बाबा जी ये सामने जो बैठे हैं समाधि आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। तो आप निवेदन आए तो आप इनके प्रश्नों के सटीक उत्तर देने की कृपा करें। बाबा जी पहले ये बताओ, रेणु जो आई है किधर बैठी है रेणु? कोई हुआ है? पूछो बाबा जी ये बताओ, ये रेणु को दिक्कत कैसे आ रही है? पहले सबसे पहले पूछो कौन सा क्वेश्चन है, कहाँ पूछी पर बीचों न तो रेणु की थी ना या ना, तो पहले पूछो ये बताओ बाबा जी, नरेंद्र सिंह के खेत में गाँव नया नगला में कुछ है या नहीं? ये बाबा जी पूछना चाह रहे हैं। नरेंद्र सिंह है, नई नगला रगनिया के पास में, आप सर्च करें, आप ब्रह्मा हाथरस में ही है। वो कहता है कि उसके खेत में कुछ सोना गड़ा है। यदि कुछ गड़ा हो तो मेरे दाईं तरफ इशारा करें, और ना हो तो बाईं तरफ इशारा करें। जगह चाहिए वो चीज़ है। अब कौन सा क्वेश्चन है? दूसरा पूछो। रेणु चाहिए पूछो बाबा जी, बताओ रेणु को कहाँ और कैसे दिक्कत आ रही है? बाबा जी ये रेणु बीमार रहती हैं। क्यों बीमार रहती हैं? इनका कहना ये है कि अगर इन पर पितृदोष हो तो मेरी दाईं तरफ इशारा करके बताएं, और इनके घर में कोई प्रेत आत्मा हो तो मेरी बाईं तो और इशारा करके बताएं बाबा। मेरी स्वयं की है, मेरे घर में जो काम धंधे में। रुको पहले एक मिनट। पूछो बाबा जी ये बताओ, मेरे घर में जो काम धंधे में बरकत नहीं है, पैसे की समस्या आ रही है, नफा नुकसान हो रहा हूँ, तो अब अपने हिसाब से पूछो। पूछो रामन बाबा जी इनके घर में परेशानी है, पैसे की दिक्कत है, काम धंधा इनका चल नहीं रहा है। क्या बाबा जी इनके घर में या ग्रह दोष हो तो मेरी बाईं ओर इशारा करके बताएं, पितृ दोष हो तो मेरी दाईं ओर इशारा करके बताएं, और वैसी कोई परेशानी हो तो ऊपर की ओर इशारा करके बताएं। ये तो तुम्हें टेढ़ी पकड़ रखी ऊपर नीचे जाके कि तुम्हें मैंने की उंगली का तो सीधी करो, जी उंगली ऐसे नीचे बिल्कुल उंगली सीधी। अब जी 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 सीधी। मेरे घर के लोग पूछो, मेरे घर में कुछ। हाँ बाबा जी ये सामने शर्मा जी बैठे हैं, इनका कहना है कि इनकी अम्मा जो मर गई है कुछ सोना, हाँ कुछ जेवर घर में गाड़ी में मरी हैं। यदि ये इनकी बात सच हो तो मेरी सीधे हाथ की तरफ इशारा करे, और ना हो तो मेरे उल्टे हाथ की तरफ इशारा करे। क्वेश्चन दूसरे तरीके से तुम सीधे तरीका तुम पूछो। चलो ये तो फैक्ट है, वही समय मालूम है, बताइए ना, खुदाई करवाएगा देखो पहले तो फैक्ट है। अब ऐसा तो ना तुम जगह छोड़ के पड़ोसी की मकान नहीं, ऐसा तो करना ही आता नहीं है आपके जवाब से। इनका कहना है कि अम्मा मर गई, जो मरी हैं कुछ सोना चांदी गाड़ के मरी हैं। अगर सोना चांदी के गाड़ के मरी हो तो मेरी सीधी हाथ की तरफ इशारा करे, और ना तो मेरे उल्टे हाथ की तरफ। जाके और देखो दीपक की और जम लड़ाई झगड़े की। बाबा जी ये जो रेणु बैठी हैं इनके पति से इनका बार बार झगड़ा होता रहता है। इनके दीपक है उनका नाम। तो बाबा जी बताएं क्या वो उसकी बुद्धि भ्रमित हुई है? बुद्धि भ्रमित हुई है तो मेरी दाईं तरफ, और कोई ऊपरला चक्कर हो तो मेरी बाईं तरफ इशारा करके बताएं, और कोई वैसा मैटर हो तो कैची मारे बाबा। तो ऐसे होपलेस मत हो। ना होपलेस नहीं है, तुम्हारी हैबिट में, मेरी हैबिट में
अभी कैसे पता रखना तुम हाँ आगे ऐसे तुम हाथ ऐसे बाबा जी इनके जो दीपक है जो कहाँ बोली लगाई आपने बताया कि इनके पति के सामने और दिक्कत है, क्या दिक्कत है, क्या इसलिए किसी से अवैध संबंध है? अगर अवैध संबंध ना हो तो मेरे सीधे आपकी तरफ और ना हो तो मेरे बाएं आपकी तरफ से। कहाँ रही समस्या वाली सर्च करना समस्या पूछ दुनिया भर की समस्या क्या है? क्या समस्या बाबा जी, क्या समस्या, क्या उसे क्रोध ज़्यादा आता है या वो अज्ञानता बस काम कर ये बातें करता है? अगर उसको क्रोध ज़्यादा आता हो तो मेरी बाईं तरफ और अज्ञानता बस बात करता है तो बाईं तरफ इशारा करता है। बिल्कुल सही है, अज्ञान ये बिल्कुल फैक्ट है, कहीं कोई झूठ नहीं, क्या कह रहा है? बिल्कुल कोई झूठ नहीं है, बिल्कुल सत्य बता सकते हो। मतलब पहले के ही वो अज्ञान। और तो पूछ लो मतलब पूछो मेरे दुश्मनों की संख्या कैसे बढ़ती जा रही है, वही बहुत दुश्मन है। क्या मेरी पॉपुलैरिटी ज़्यादा बढ़ रही है, जा बढ़ते हैं या कि उतना काय काय बाबा जी जिनका कहना है समाज का कि इनके दुश्मनों की संख्या क्यों बढ़ रही है, क्या इनके उन्नति की ओर से अगर ये उन्नति ज़्यादा कर रहे हैं उसकी वजह से जनसंख्या इनकी दुश्मनों की संख्या बढ़ रही है तो मेरे बाईं तरफ इशारा करें, और या इनका स्वभाव खराब है जो मेरे तो दाई तरफ इशारा करें? दीदी छोड़ो कहाँ करो जाएगा सोल्यूशन अच्छी सॉल्यूशन नहीं, सॉल्यूशन तो बहुत अच्छी करना तो पड़ेगा। दुश्मन तो इतनी है पूछो मत, मैं 1.5 करोड़ रुपए चपटे अभी कहना पैरों का ऊपर। अब तुम्हारे फ्री में सॉल्यूशन कर देता तुम्हारे, तुमको याद रखोगे ये नहीं करना पड़ेगा। बाबा जी आपसे निवेदन है कि ये समाज में बैठे इनकी सारी समस्याओं को कैंची बना के काट दें और ये अगली साल जब मेरे पास इसी बनाए तो सुखी संपन्न होकर आएगा। बाबा जी आप आशीर्वाद दे देंगे। योगी भैया रोग दूषण में दूर मैं लोग क्या कहूँ मोबाइल में तुम क्या सोच रहे हो, मैं सब तुम क्या सोच रहे हो? मैं दास हूँ परेशान ज़्यादा ना परेशान ना, ये तुम्हारे दिमाग में जो सब चल रहा है सब रीडिंग नहीं कुछ नहीं। बाबा जी जी का नाम है रेनू रेनू बाबा जी, इनकी जो बीमारी रहते हैं इनके जो ग्रह दोष है जो शांत तो कराएंगे ना मुझे पता है, लेकिन बाबा जी आप इनके जो जो सॉरी वो पितृ दोष है उन पितृ से इन्हें मुक्ति दिला दो और सुख शांति दिलवा दो बाबा जी, कैसी बना दो। और तुम्हारी तो अगर काटो भैया पूरी काटनी पड़ेगी, मेरी तो निरी होगा नहीं बाबा जी, इनके घर में जो पितृ दोष आपने बताया इनके पितरों को मुक्ति दिला दो, जो भी है आज ही मुक्ति कर दो बाबा जी, और इनको भी सुख शांति प्रदान करवा दो। भगवान को आशीर्वाद ही काफी होता है, बस आशीर्वाद ही चाहिए और क्या चाहिए, बस बाकी तो सब तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा जब अगली साल ये टाइम में दिया जाओगे तो कहीं से कहीं पहुँच पाओगे। वो तो वैसे ही पहुँचाओगे तुम समझ। और कुछ पूछ रहा हूँ बता। मतलब उसे गुस्सा बहुत आती है, पहले पढ़ने में सही था, मतलब कि ऐसा तुम करता वो है। मत बोलो, यहाँ बोलो, उनके सामने जो बैठे हैं खड़े हैं उनके बोलो। बाबा जी इतना परेशान करता है, कहता है ऐसे कि मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा मैं, और मतलब कि उल्टा जवाब देता है वो। बाबा जी गुस्से में लड़के को भी सही करो, जाओ ये बात किसी को ना सुनो बस। गृह कलेश्वर मेरी काटो तो काट तो नहीं। ना घर में होगा देखता हाँ तो वो अगर कटवा दो माँ बाप तो भाई बहन सब में ऐसी वो पितृ दोष की वजह है ना, वो शांत करा दो तो करा दो। बाबा जी एक बार करें विश्वास नहीं है, एक बार फिर इन्हें बता दो कि इनकी जो है घर में जो पितृ दोष की समस्या है वो शांत कर दी आपने, और फिर इनके घर में सुख शांति आना शुरू हो जाएगी। खुश। अब देखो समय लड़ाई को बेबुद्धि की आदमी को मिलती है वो तो खैर बात बनती है।
बाबा जी ये सम्मान जी सामने ये पूछ रहे हैं, देखो ये तो तुमने जी यहाँ लगाया तो अब उन्नति होगी नहीं होगी? अगर उन्नति हो तो मेरे दाईं तरफ इशारा करके बताएं, और ना हो अभी तो बाईं तरफ इशारा करके बताएं। अगर आशीर्वाद मिलेगा तो उन्नति तो होनी होनी है, पर ब्रह्म का आशीर्वाद किसी को मिल जाए तो मरी जिंदगी आता है समाज में। ये पहले पूछे थे वो हकीकत है, अब तो मैं आशीर्वाद परेशान रहूंगा, बताना तो आशीर्वाद मिली हो ना पे। बता क्या पूछनी? तुम जो पूछना है फटाफट पूछ, पूछो आप। जो पूछना है खुल के पूछ। जगह पूछ रहे हैं तुम सब पूछो ना। सब जब शक्ति जागृत हो तो उस समय पूछो जो भी पूछना है। जो पूछना है खुल के पूछ, बिल्कुल संशय मत कर। बोलो जो तो बाबा जी हम दोनों के बीच में कभी बनेगी कि नहीं बनेगी? अब तो बनी चाहिए। चलो बाबा जी इनके दोनों के बीच में बनेगी कि नहीं बनेगी? अगर बने तो मेरी दाईं तरफ इशारा करके बनाए बताएं, और ना बने तो बाईं तरफ इशारा करके बताएं। बनेगी ही नहीं। पहली बार ये क्वेश्चन खाली गया कि जवाब नहीं सकता। हाँ जो सत्य वही तो होगा ना। तुमने एक तो लकड़ियाँ कहाँ पकड़ रखी है देखो ना, तो सही है। बैठी हैं इनकी उनके पति में लड़ाई होती रहती है, कभी बनेगी बाबा? अगर बने तो मेरी दाईं तरफ इशारा करके बनाए, और न बने तो कहूँ कबू न जी बना यार। लड़का मंद बुद्धि है ना वो, तभी तो इस तरह के वो कोई तरीका निकालो या कोई भैया कोई तरीका नहीं है। कैसे पार पड़ेगी ये बेचारी? मतलब क्या करें बताओ। क्यों बाबा जी थी वो हार लगाओ भैया, बाबा जी ने कहा कोई जे तो इन्हें कछु टाइम को मैं मंत्र बताऊँ कछु करना पड़ा बताओ करेगी करेगी क्यों नहीं करेगी बेचारी? फैक्टर बाबू थोड़ी हम और बदल देंगे, फैक्टर थोड़ी बदल देंगे। तो बस आए हो तो मेरी दाईं तरफ, और ना हो तो बाईं तरफ इशारा कर दिया। हाँ यार जिंदगी मतलब तुम्हारे घर में तो तुम्हारे ऊपर पितृदोष है। अच्छा मेरे को ये बताओ तुम्हारे काट दिया पितृदोष तो काट दिया अभी, जो तो और क्या काट तो दिया, मतलब तो 10,000 बनाए अकेले रो काट दो देखो। मेरे को जैसे मेरे ससुर जी हैं वो खत्म हो गए हैं, तो मेरे को उनकी फोटो दिखती है और सुबह के टाइम ऐसा लगता है कि कोई मेरे को चक्कू से मार रहा है। तो अभी यही तो पितृदोष है, और क्या किया? पितृ का दोष है तुम्हारे ससुर। पितृ नहीं है वो, पितृ तो है वो। यह सारी चीज अपने आप आज बात तो फोटो के चलते उनके कारण पूछ ना दिखाई देगी। ये भ्रम है। निकलूंगी कि नहीं निकलूंगी? हाँ जो मतलब काशी राम से निकल हाँ ये वहाँ रहना नहीं चाहती, वो मजबूरी में मैं रहना। बहुत मजबूरी में, वहाँ का माहौल जिस तरीके रहने का को है जगह नहीं है। वहाँ पे मैं अब कैसे बताऊँ, वहाँ मेरे को नहीं अच्छा लगता है। जो मकान जैसे मिले हुए हैं मायावती की वजह वो मिले हुए हैं, और वहाँ पे पहले जैसे तुम्हारे पास राम में मिलो हाँ। मेरी मम्मी को मिला, मेरी सास को, और वहाँ पे मतलब कि ऐसे ही संजान पहले करते थे। अभी निकलने की और कोई बात फिर नहीं। मेरे को वहाँ पे बिल्कुल भी मतलब कि अपने हिसाब से मैंने कर लिया, पर मेरे को अच्छा नहीं लगता। अच्छा आप क्या पूछना चाह रही हो? तुम्हारा निजी का मकान बनेगा कि नहीं बनेगा हाँ। ये पूछ रही हो? हाँ ये पूछो ना सीधी सीधी रास्ता। क्या नाम तुम्हारा? नाम रेनू रेनू। बाबा जी ये रेनू आह्वान करना पड़ा था। परेशान ना कर चलते एक बार में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार बार पूछिए तो कुपित हो जाते हैं, बार बार कुपित हो जाते हैं। बाबा जी ये पूछ रही है रेनू जी, अगर आप आ गई हो तो इनका निजी का मकान बनेगा कि नहीं बनेगा? काशी नाम से छुटकारा मिलेगा नहीं मिलेगा? अगर मिले तो बनाओ मेरे दाईं तरफ, और ना मिले तो बाईं तरफ से। नहीं मिलेगा, मिले तो मेरे दाईं तरफ, ना मिले तो बाईं तरफ। न मिलेगा नहीं खुद का मकान नहीं बन पाएगा। नहीं तो निकल तो पाएंगे नहीं, निकल जो निकल पाएंगे। मतलब बाबा जी हम वहाँ काशीराम से मतलब ऐसा हो कि जरूरी नहीं है कि एक कुटिया भी हो, वहाँ से हम निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे? इनका तो ये कहना है कि अगर ये किराए के भी मकान में अगर जाना चाहें तो काशीराम से जा पाएंगे तो नहीं जा पाएंगे बाबा जी? अगर जा पाए तो मेरी दाईं तरफ इशारा करें, और न जाए तो बाईं तरफ इशारा करें। चलने दो भाई साहब, चलने दो। जैसे निकल रही उनमें निकालूंगा तुम्हें।
ये मेरे घर के तो सब लोग नवाज जी आपसे नम्र निवेदन है कि ये जो सामने बैठी हैं बहुत बेचारी गरीब हैं, बहुत दुखी हैं, आप देख भी रहे हो बाबा ने, आप इनकी इतनी सहायता करो बाबा कि इनका कुछ इतना पैसा हो गया कि ये काशीराम से निकल के चाहे भले किराए के मकान में चले गए तो अपने मकान में सुख शांति से रहें बाबा। ले लो आज। ठीक, ऐसे थोड़ी निकल जाओगे तुम अपने कर्म कब तक ढोगी, जब तक ब्रह्म का आशीर्वाद नहीं होगा, जब तक कोई कुछ ये नहीं एक होगा। बार मेरे घर पर और कह दो बाबा सब साफ सफाई करते हैं, लोग सब दूर करें। अब तुम्हारी त्यौहार की बीवी पाओगे, बच्चन की और मेरी सभी व्यवस्था खर्चा दूर करो, साफ सफाई इनके घर में जो कोई भी हो सबने सब पिंड काटो। पिंड काटो, छुट्टी करो, काम धंधे की सब व्यवस्था खोलो। ठीक है, खुश